है तो उसके लिए एक कॉम्पिटिटिव बिड मांगी जाती है। इस केस में ऐसा नहीं किया गया। कोई पटेल परिवार है जिनको ये दे दिया गया। इसकी भी जांच ज़रूरी है कि ऐसा क्यों किया गया। और आप देख सकते हैं कि शर्तें ये हैं कि आप इसको रिपेयर करा लीजिए, इसको शुरू करिए और इसमें टिकटिंग करके आप अपने राजस्व की जो आप लागत है उसकी वसूली कर सकते हैं। राजस्व की वसूली करना तो ठीक है, लेकिन उन्होंने जो रिपेयरिंग की, क्या क्या किया जाना था, इसकी कोई जांच नहीं की गई। नगर पालिका की तरफ से कोई भी निगरानी नहीं की गई। और ये निगरानी ज़रूरी नहीं है कि नगर पालिका के जो मुख्य अधिशासी अधिकारी हैं, सीईओ हैं, कोई इंजीनियर्स हैं, जो भी कोई हैं, या हो सकता है उनके पास इस तरह की फैसिलिटी भी ना हो मॉनिटरिंग की। तो आजकल भारत में इंजीनियर्स की और इंजीनियरिंग कंपनीज़ की भरमार है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग की तमाम सारी कंपनियां हैं जो छोटी मोटी धनराशि लेकर इस काम को कर सकती हैं। और ऐसी भी कंपनियां हैं जो बिना कोई पैसा लिए हुए भी सार्वजनिक संपत्तियों में इस तरह का मूल्यांकन कर सकती थी, उनकी निगरानी कर सकती थी। और अगर ये मैंडेटरी कर दिया जाता तो जिस कंपनी को ठेका दिया गया उसका भुगतान उनसे भी लिया जा सकता था। ओरेवा ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए की लागत से इसकी रिपेयरिंग करवाई और इसके बाद इसको खोल दिया गया। खोलते समय भी नगर पालिका को इसकी जानकारी तक नहीं हुई और उन्होंने बिना सरकार से कोई अनुमति लिए खोल दिया। लेकिन ये कहना बहुत आसान है कि बिना सरकार से अनुमति लिए खोल दिया, लेकिन सरकार क्या कर रही थी, नगर पालिका क्या कर रही थी? नगर पालिका क्षेत्र में ही ये पुल स्थित है और अगर अपने क्षेत्र के स्थित किसी भी इस तरह की एक्टिविटी पर वो निगरानी नहीं कर सकती तो फिर क्या कर सकती है? तो निश्चित रूप से इसमें जितनी गलती इस कंपनी की है उससे कहीं ज़्यादा बड़ी गलती नगर पालिका की है और उसके लिए उनको दोषी बिल्कुल ठहराया जाना चाहिए। ज़िले के जो अधिकारी हैं उनका भी इसमें दोष है, उनकी भी निगरानी बनती है जिनको ये करना चाहिए था, लेकिन शायद वो अपनी जिम्मेदारी में विफल रहे। अब ये कहा जा रहा है कि 143 साल का जो ये पुल है पुराना, वह ढह गया है और इतना बड़ा हादसा जो हुआ है इसकी जिम्मेदारी कोई ले भी ले, किसी को सज़ा भी हो जाए तो ये ज़िंदगी वापस नहीं आ सकती हैं। हमें भारत में जान की कीमत समझनी होगी, लोगों की कीमत समझनी होगी, तभी शायद ये काम हो पाएंगे। फ़ायदा कमाने वाली कंपनी ने अपना फ़ायदा देखा। कहा जाता है कि उन्होंने छोटा मोटा पेंट करके, छोटे मोटे काम करवा के, और उनके पास तो ये विशेषता थी भी नहीं। उन्होंने किसी एक तीसरी कंपनी को हायर किया रिपेयरिंग के लिए और इसके बाद उनको पुल को खोल दिया गया, पैसा वसूली शुरू हो गई। उस पर्टिकुलर डे जब ये दुर्घटना हुई 600 टिकट बांटे गए और उस 600 में से 300 से 400 के बीच के लोग उस झूला पुल पे थे। करीब 700 से 800 फीट लंबे और 4 फीट चौड़े इस पुल पर 400 आदमी चढ़ेंगे, जिसमें जो केबल हैं उन जंग लगी हुई है, उसमें बोल्ट होते हैं, स्क्रूज़ लगे हुए हैं, प्लेट्स लगी हुई हैं। जो लकड़ी की प्लेटें थीं उनकी जगह एल्युमिनियम प्लेट्स लगा दी गई, वो भी फिसलने वाली थी, जिनमें लोगों को लिए चलना मुश्किल था। बहुत सारे ऐसे काम किए गए जिसकी निगरानी आवश्यक थी, जिसमें किसी विशेषज्ञ फर्म की सलाह ली जानी चाहिए थी और विशेषज्ञ फर्म से ही एक सर्टिफिकेट चलाने का लिया जाना चाहिए था, जो गुजरात सरकार ने या नगर पालिका ने नहीं किया। तो हमें उन जड़ों को देखना होगा जहाँ से गलती हुई। राजनीति और इस तरह की खाना पूर्ति से कोई फ़ायदा नहीं होगा और आगे से ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए काम किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें जो भी हताहत हुए हैं, जो मृतक हैं, जो घायल हैं, इन सबको भरपूर मुआवजा दिया जाना चाहिए और इस मुआवजे की वसूली इन कंपनियों से की जानी चाहिए और इनके खिलाफ़ जो आपराधिक मामला चलेगा वो तो चलेगा ही, वो चले, लेकिन इसकी भरपाई की जानी चाहिए और ये कंपनी दे सकती है। और हमें इस तरह की प्रथाएं बनानी होगी ताकि कंपनियों में डर का माहौल हो, कंपनी थोड़ा सा इस तरह की काम करते हुए थोड़ा सा भय खाएं, तभी ये काम हो पाएगा। और इसमें सिर्फ ये राजनीति करने से कि इसका चुनाव में फ़ायदा होगा, चुनाव में नुकसान होगा, ये बात सिर्फ चुनाव की नुकसान की नहीं है। दिल्ली का जो मॉडल है केजरीवाल का, वो अपना मॉडल गुजरात मॉडल से ऊपर करना चाहते हैं, इसलिए बहुत सारी बातें उन्होंने भी कहीं, भाजपा ने भी कहीं, और इसलिए ये वाद विवाद प्रतियोगिता न होकर हमें इसकी जड़ों में जाना चाहिए और दूसरी जगह जहाँ पे ऐसी घटनाएं रोकी जा सकती हैं वहाँ पर रोका जाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, पूरे हिंदुस्तान में हमें भारतवासी की, इंसान की जान की कीमत समझनी चाहिए। नमस्कार, फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी।